लोकसभा चुनाव को लेकर इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में 7 से 8 चरणों में होने की संभावना है। आयोग ने विज्ञान भवन में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी नए घोषणा के बारे में ऐलान नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो संभावना इस बात की भी है कि आज शाम जब 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसी दौरान विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उनकी तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र कुमार विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित दुबे चुनाव आयोग से हमारे साथ हैं और रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ हैं। साथ ही विकास श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मोहित दुबे के पास चलते हैं क्योंकि वो चुनाव आयोग पर मौजूद हैं। क्या खबर है मोहित, आज शाम 5 बजे तारीखों का ऐलान होगा? देखिए, चुनाव आयोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5 बजे करने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये संभव है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने, आपको बता दें कि पिछली बार चुनाव आयोग ने इससे जल्दी तारीखों का ऐलान किया था। 9 चरण में मतदान कराने की बात पिछले लोकसभा में की थी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग के भीतर एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक में बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। तो कुल मिलाकर शाम को 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सबकी नजर होगी और कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान क्या होता है। सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर मिल रही है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कुल मिलाकर सबकी नजर शाम को 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जी ठीक है, मोहित हमारे साथ रहिए। मधुरेंद्र हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, तय वक्त पर जो चुनाव की उम्मीद थी वही तारीखों का ऐलान आज शाम को होगा या फिर कुछ थोड़ी जल्दबाजी लग रही है? देखिए, पिछले बार यानी हम बात 2014 की करें तो 5 मार्च को यह ऐलान हुआ था। आज 10 मार्च है, यानी आप कह सकते हैं कि 5 दिन पिछले ऐलान से देरी से हम चल रहे हैं। पीछे जो विज्ञान भवन आपको मैं दिखा रहा हूं, इसी विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा और यहीं से ऐलान किया जाएगा। ये सवाल भी लोगों के मन में होगा कि चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बदले विज्ञान भवन में क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया की भारी भीड़ होगी, चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल और तमाम क्षेत्रीय चैनल भी अपने कवरेज के लिए यहां पर होंगे। लिहाजा एक बड़ा हॉल चाहिए था। 3 दिनों तक लगातार ऑन होल्ड करके एक हॉल को, प्लेनरी हॉल को विज्ञान भवन में रखा गया था, जिसमें सैटरडे, संडे और मंडे शामिल है। आज का दिन इसलिए चुना गया चूंकि संडे है, लिहाजा जो भारी भरकम भीड़ होगी उसको भी संभालना और तमाम सवालों का जवाब देना आसान होगा। मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही सिक्किम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी शामिल है। जो तमाम ऐलान किए जाएंगे 5 बजे, उसमें ये माना जा रहा है कि 8 से 9 चरण में इन चुनावों को कराया जा सकता है। पिछली बार भी 9 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन उसके पहले यानी हम बात 2009 की करें तो महज 5 चरण में ही पूरे देश में चुनाव कराए गए थे। तो कुल मिलाकर 2004 की बात करें तो सिर्फ 4 चरण में ही चुनाव हुए थे। तो तमाम बातों पर कल फैसला लिया गया, एक तरह से कल विचार विमर्श किया गया। कल तमाम बैठकों का सिलसिला चलता रहा देर शाम तक और आज की तारीख और आज के वक्त को मुकर्रर किया गया और आज 5 बजे ऐलान किया जा रहा है। आज मधुरेंद्र, जैसी इस बात की कंफर्मेशन हुई कि शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक दलों की तरफ से आने लगी। कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं ईसी ने बिल्कुल सही काम किया है और ये शिकायत ईसी को की गई थी और ये शिकायत हमको भी थी कि आर्मी का पोस्टर्स लेकर के, आर्मी पर्सनल के पोस्टर लेकर के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पर लोग इस किस्म का प्रचार कर रहे थे जैसे आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह हमला किया है। और इससे जाहिर है कि हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर के और ख़ास तौर पर हमारे जो
जवान हैं उनकी बहादुरी को अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करके इसकी राजनीति करते हुए वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं और ईसी ने इसका नोटिस लिया है। अगर आप देखें कि किन लोगों ने इस तरह के पोस्टर्स निकाले हैं तो उसमें 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। चुनाव की घोषणा की अपेक्षा तो काफ़ी दिनों से की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसलिए उसको रोक रखा था कि प्रधानमंत्री को कई जगह भूमि पूजन करना था, उद्घाटन करना था और 8 तारीख तक उनका कार्यक्रम बना हुआ था अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कार्यक्रम में, तो उसको इसलिए रोक कर रखा हुआ था। तो अब तो अंतिम समय है, मेरा ख्याल है कि आज इसकी घोषणा होगी और चुनाव की तैयारी, लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। पहले भी ऐसा हुआ है, जब गुजरात का इलेक्शन था तो अंतिम समय तक, जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा नहीं हो गया तब तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी। उसी प्रकार से इस बार भी 8 तारीख तक उनके कार्यक्रम पहले से लोग जानते थे कि 8 तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए 8 के बाद ही इसकी घोषणा होगी, ये बात सबको पता थी। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा और शाम के 5 बजने का वक्त नजदीक आएगा, प्रतिक्रियाएं भी आप लगातार सुनते रहेंगे। हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे सटीक खबर आप तक लगातार चुनाव से जुड़ी हुई पहुंचाता रहेगा।